राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आस्था का रास्ता में। पर्स छोटा हो, बड़ा हो, काला हो, सफ़ेद हो, किसी भी रंग का हो, उसमें हमेशा से पैसों को रखा जाता है। पैसों से भरा हुआ पर्स हर किसी की इच्छा होती है कि माता लक्ष्मी की कृपा रहे और पैसों से आपका पर्स हमेशा भरा रहे। पर्स में जो हम पैसे रखते हैं, कहीं न कहीं वो पैसे रखने का एक स्थान होता है, वहाँ पर पैसे सुरक्षित रहते हैं और वहाँ पर माता लक्ष्मी को हम एक आसन देते हैं। अब क्योंकि पर्स में पैसे रखे जाते हैं, पैसों का लेन-देन किया जाता है, पैसों का हिसाब किया जाता है, तो पर्स में पैसा रखने के लिए कुछ न कुछ सावधानियाँ होती हैं जिनको हमको ध्यान में रखना चाहिए। अगर आप अपने पर्स में रखे हुए पैसों का इस्तेमाल बुद्धिमानी से करें, पैसों को तरीके से रखें और कुछ सावधानियाँ रखें, तो आपके पर्स में हमेशा पैसे भरे रहेंगे, आपको कोई परेशानी नहीं आएगी और आपका पर्स कभी खाली नहीं होगा। साथ ही धन की फिजूल खर्ची नहीं होगी, धन का व्यय नहीं होगा। अपने पर्स में अगर 5 विशेष चीज़ें आप रखते हैं तो ऐसा करने से आपकी धन की आवक बढ़ती है, पर्स में पैसे बने रहते हैं, माता लक्ष्मी की कृपा रहती है और अनावश्यक खर्चे जो आपके पैसों के होते हैं वो भी रुक जाते हैं। 5 चीज़ें कोई बहुत बड़ी चीज़ें नहीं हैं, बहुत छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं, बल्कि कुछ चीज़ें तो ऐसी होगी जो शायद आप अपने पर्स में रखते भी होंगे। तो ये चीज़ें अगर आप पाँचों की पाँचों अपने पर्स में रख लें तो आपका ना सिर्फ पैसा बचेगा, पैसा आना शुरू होगा, बल्कि अनावश्यक खर्च और जो आप नहीं चाहते हैं कि आपके पैसे जो वेस्ट हो रहे हैं, वो भी रुक जाएँगे। सबसे पहले अगर आप अपने पर्स में देवी देवताओं की या अपने गुरु जी की फ़ोटो रखते हैं तो वो बंद कर दें, क्योंकि आप अपने पर्स को लेके कहीं भी चले जाते हैं, कहीं भी अपने पर्स को फेंक देते हैं, कहीं भी रख देते हैं, इससे उनका अपमान होता है, इस बात का ध्यान रखें। आप अपने परिवार की फ़ोटो अपने पर्स में रख सकते हैं और अगर आप चाहें तो किसी पीले कागज़ में ओम का निशान बना के, चिन्ह बना के या स्वास्तिक बना के लाल रंग से आप ये अपने पर्स में रख सकते हैं। पर अगर आपने माता की या किसी देवी देवता की फ़ोटो अपने पर्स में रखी है तो उसे तत्काल निकाल दें। जो भी आप अपने पर्स में प्रतीक रख रहे हैं, चिन्ह रख रहे हैं, ओम का, स्वास्तिक का या कोई मंत्र लिख के रख रहे हैं, इसके अलावा अपने परिवार की तस्वीर रख रहे हैं, उसका ये ध्यान रखना है कि वो तस्वीर, वो कागज़ कहीं से कटा-फटा ना हो, छोटे से साइज़ का आप रखें ताकि वो कहीं से मुड़े ना, बिल्कुल सीधा होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। यदि आप अपने परिवार का चित्र या किसी धार्मिक चिन्ह का प्रतीक अपने पर्स में रखते हैं, जैसे कि मैंने बताया उस सावधानी के साथ, तो ऐसा करने से आपका अनावश्यक जो खर्चा होता है, ज़बरदस्ती का पैसा आपके पर्स से निकलता है, वो निकलना बंद हो जाएगा। इससे सबसे बड़ा फ़ायदा यही होगा कि आपके पर्स में पैसे टिकने लगेंगे और फालतू के खर्चे आपके रुक जाएंगे। दूसरी बात आपको ये करनी है कि जो भी आपके पर्स में पैसे रखे हैं उनको सिस्टम से रखना है, सिस्टमैटिक तरीके से रखना है। जो नोट होते हैं उनको कभी भी मोड़ के नहीं रखना चाहिए, बिल्कुल सीधे रखें और एक सेक्शंस बना लें अपने जो पर्स है उसमें। सिक्के और नोट को एक साथ नहीं भरना चाहिए, सिक्कों को अलग रखें, नोट को अलग रखें और एकदम सीधा रखें, इस बात का ध्यान ध्यान दें। अगर आप अपने पर्स में ठूस कर पैसे रख देते हैं और नोट को मोड़ तोड़ के रख देते हैं जिससे नोट फटने भी लगते हैं, ऐसा करने से सबसे पहले तो लक्ष्मी का अपमान होता है, निरादर होता है और उसके अलावा आपके जो पैसे हैं ज़्यादातर गलत चीज़ों में चले जाते हैं, जहाँ अनावश्यक खर्चे होते हैं वहाँ चले जाते हैं। तो पैसों को जितने अच्छे से, जितने साफ़ सुथरे सिस्टमैटिक तरीके से रखेंगे, उनका व्यय तो बचेगा ही और उनकी जो तरीका है, रखने का तरीका है, उससे आपके जो पैसे हैं उसमें बढ़ोतरी होती चली जाएगी। तीसरी और सबसे खास उपाय ये है कि आपको अपने पर्स में पीतल का या सोने का एक स्क्वायर चौकोर टुकड़ा रखना है और इसको बृहस्पतिवार के दिन आपको गंगा जल से पहले धोना है, साफ करना है, उसके बाद अपने पर्स में रखना है। ऐसा करने से आपके जो पर्स है उसमें पैसा हमेशा बना रहेगा। ये बहुत ही विशेष प्रयोग होता है, बहुत ही इसके लाभ बहुत ज़्यादा होते हैं।
तो अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपकी जो पर्स है उसमें पैसा बना रहेगा, निरंतर पैसा आता रहेगा और पैसे की आपको कभी कोई कमी नहीं होगी। बस थोड़ी-सी सावधानियाँ रखनी है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया किस तरीके से उसको रखना है, तो इस तरीके से रखें और हर महीने गंगा जल से आपको वो सोने या पीतल का टुकड़ा जो आपने रखा है, उसको निकालें, बृहस्पतिवार के दिन ही निकाल के उसको फिर से गंगा जल से धोएँ और वापस से बृहस्पतिवार के दिन अपने पर्स में रख लें। अगर आप अपने पर्स में बहुत ज़्यादा कागज़ रखते हैं, बहुत सारे कार्ड्स रखते हैं तो उसको बंद कर दें, क्योंकि ऐसा करने से धन का अपव्यय होता है। अगर बहुत ज़रूरी है, कुछ कार्ड्स ऐसे होते हैं जिनको रखना पड़ता है, तो आप बहुत कम, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, सिर्फ वही वाले कार्ड्स रखें। जो भी कार्ड या कागज़ आप अपने पर्स में रख रहे हैं उसको एकदम सीधा रखें, कहीं से भी वो मुड़ना नहीं चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। 1-2 से ज़्यादा कोशिश करें कि आप कागज़ या कार्ड्स अपने पर्स में ना रखें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका जो धन है वो बचा रहेगा, फालतू के खर्चे आपके पर्स से नहीं होंगे। अगर आप अपने पर्स में सिर्फ कागज़ों को और कार्ड्स को ही जगह दी है तो पैसों की जगह आपके पर्स से कम होती चली जाएगी, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अपने पर्स में अपनी राशि की जो भी वस्तु होती है वो ज़रूर रखना चाहिए। उसका छोटा-सा आपको रूप रखना है, ये नहीं कि बहुत बड़ा-सा आपने लाके अपने राशि की जो वस्तु है वो रख दी और पूरा पर्स भर दिया। छोटी-सी कोई वस्तु रखें। अगर आपको पता है तो रख लें और नहीं पता है तो आप पता कर लें किसी पंडित जी से अपनी कुंडली दिखा के। ऐसा करने से आपका जो पर्स है वो आपके भाग्य में बढ़ोतरी करेगा, आपके भाग्य को उदय करने में आपकी मदद करेगा। आप चाहें तो अपने राशि से संबंधित रंग की कोई चीज़ भी आप रख सकते हैं, उससे आपके भाग्य में बढ़ोतरी होगी और जब भी आपको धन की ज़रूरत पड़ेगी, आपके पास आकस्मिक रूप से धन की आवक होती चली जाएगी। जैसे कि मेष राशि का जो रंग है वो लाल रंग है, तो आप लाल रंग का छोटा-सा कागज़ का टुकड़ा अपने पर्स में रख सकते हैं, या वस्तु देखिए तो मेष राशि की तांबा वस्तु है, तो तांबे का एक टुकड़ा रख सकते हैं। जिस भी राशि के आप हैं, उस राशि के जो रंग की कागज़ है वो आप अपने पर्स में रख सकते हैं, लेकिन रंग जो कागज़ है वो मुड़ना नहीं चाहिए। इसी तरीके से बाकी की राशि वाले भी अपने पर्स में अपनी राशि अनुसार चीज़ें रख सकते हैं। अगर इन 5 बातों का आप ध्यान रखें, 5 चीज़ों को आप अपने पर्स में रखें, तो निरंतर आपके पास पैसा आता रहेगा, आपके भाग्य में जो भी पैसा है वो आपको मिलता रहेगा और पैसों की आपको कभी कमी नहीं होगी और अनावश्यक खर्चे जो आपके होते हैं, व्यय होते हैं, उनमें कटौती होगी, आपके पैसे की बचत होना शुरू हो जाएगी। रंग का पर्स आप अपने पास रख रहे हैं, प्रयोग में ला रहे हैं, ये भी बहुत मायने रखता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपको किस रंग का पर्स का प्रयोग करना चाहिए तो आप अपनी कुंडली दिखवाइए और जिस ग्रह के सबसे अच्छे आपको परिणाम मिल रहे हैं, शुभ परिणाम मिल रहे हैं, उस ग्रह का जो रंग है, उस रंग का पर्स अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। जैसे अगर आपकी राशि में या कुंडली में शनि बहुत अच्छा है तो आपको काले रंग का पर्स रखना चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। वहीं अगर आपका शनि या राहु खराब चल रहा है आपकी कुंडली में तो आपको काले रंग से बचना चाहिए। और वहीं अगर आपका मंगल बहुत अच्छा है कुंडली में तो आपको लाल रंग का या भूरे रंग का पर्स अपने पास रखना चाहिए, इससे आपको बहुत लाभ होगा। जो रंग के जो ग्रह है उसका जो रंग है वो अगर आप इस्तेमाल करेंगे पर्स के रूप में तो आपकी जो कुंडली की स्थिति है वो अच्छी बनी रहेगी और साथ में ग्रह जो आपको लाभ दे रहे हैं कुंडली में वो आपको जीवन में भी लाभ देना शुरू कर देंगे। ऐसे सामान्यतः भूरे रंग का पर्स हर कोई अपने पास रख सकता है, इसमें कोई परेशानी नहीं होगी अगर आप भूरे रंग का पर्स रख रहे हैं। वहीं अगर आप काले रंग का पर्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसमें आपको सावधानी की ज़रूरत है। यदि आपकी कुंडली में शनि अच्छा चल रहा है तभी आप काले रंग के पर्स का प्रयोग करें। तो ये थी पर्स से जुड़ी हुई कुछ विशेष जानकारियाँ और कुछ लाभ जिनको आप पा सकते हैं इन उपायों के ज़रिए। उम्मीद है कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आ गई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जानकारी को अधिक से अधिक मित्रों में शेयर करें और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखें। धन्यवाद।